Hello, good morning everyone. So now our next topic is ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ. उससे पहले आप लोग इसको देख के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसको लिखेंगे तो इसमें टाइम भी लग सकता है. सो इसको आप यहाँ पे मैं वीडियो बना के इसको सेंड कर रहा हूँ. इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद फिर इसको 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. सो यहाँ से जहाँ तक भी दिख रहे हैं आपको उन सबको कंप्लीट करना है. ये सब उसी के पॉइंट्स हैं. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर. तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम इसको बोर्ड में एक्सप्लेन करते हैं. So now continue our chapter class 10 chapter 6. So transport in human beings where is flow chart of blood circulation. आपको हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन के डायग्राम्स आते हैं, सो मैं उसको अभी बुक से सेंड कर दूंगा आपको. उसके डायग्राम पर यहाँ हमने समझने के लिए फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया है हार्ट में. एक ऐसे फंक्शन होता है, डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है. तो पहले तो आप देखिए, एक तो होता है इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. तो आपका जो हार्ट होता है ह्यूमन बींग्स में वो 4 चैम्बर के होते हैं, 1 2 3 एंड 4 चैम्बर. तो यदि हम बात करें तो देखिए जो आल पार्ट जैसे इससे बॉडी के अपर साइड के पार्ट से जुड़े हैं, जैसे यहाँ हम लेते हैं हेड, ईयर, क्लियर. जो हार्ट से ऊपर वाले साइड के बॉडी पार्ट्स हैं, क्लियर, नोज, आईज. तो यहाँ का जो इम्प्योर ब्लड है, दो यूनिट से ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेटेड होते हैं. एक तो होता है वेन. वेन जो होते हैं, वेन में इम्प्योर ब्लड फ्लो होते हैं, क्लियर. जो आर्टरी होते हैं, आर्टरी में क्या होते हैं, एक तो होता है वेन. तो वेन में होते हैं इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है, इसका होता है इम्प्योर ब्लड. और जो आर्टरी है, आर्टरी में फ्लो होता है क्या, प्योर ब्लड का फ्लो होता है. इतना करना आप पहले याद रखिए. जो कॉमन वेन है उसमें इम्प्योर ब्लड और आर्टरी में प्योर ब्लड, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि दो तरह के ब्लड हमारे बॉडी में ऑलवेज फ्लो होते रहते हैं. अब हम बात करें देखिए तो जो हार्ट के ऊपर वाले साइड पे, तो ऊपर वाले साइड से इम्प्योर ब्लड आता है किसके थ्रू, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा. तो मैं इम्प्योर ब्लड को यहाँ व्हाइट से शो कर रहा हूँ. यहाँ से इस तरह से इम्प्योर ब्लड, सपोज हेड ईयर और नोज में इम्प्योर ब्लड आ गया कहाँ पर, राइट आर्टरियम में. कहाँ पे, राइट आर्टरियम. ये है इम्प्योर ब्लड, राइट इम्प्योर ब्लड. तो बॉडी का इम्प्योर ब्लड आता है दो तरह के. यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, होते हैं पता. तो ऊपर साइड से जो ब्लड आते हैं हार्ट से ऊपर साइड के, जैसे हेड है, नोज है, ईयर, यहाँ के इम्प्योर ब्लड है हमारे हार्ट में आते हैं. वे किसके थ्रू आते हैं, एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना का. वैसे वही जो है नीचे साइड, जैसे हैंड हो गया, क्लियर, और आपके स्टमक साइड से हो गए, लेग हो गए. तो यहाँ के जो ब्लड है जैसे हैंड, लेग, लिम्स, इनके जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड, वे किसके थ्रू आते हैं, ये कहलाता है इंफीरियर वेना कावा. एक कहलाता है सुपीरियर वेना कावा जहाँ से इम्प्योर ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से आते हैं. एक होता है इंफीरियर वेना कावा जहाँ से ब्लड जो है नीचे साइड से आते हैं इम्प्योर ब्लड. मैं इम्प्योर ब्लड को व्हाइट कलर से शो कर रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पे जो पहले का कनेक्शन होता है, देखिए टोटल आपका जो हार्ट का बीट होता है, क्लियर. तो 0.4 सेकंड के लिए पंपिंग होते रहता है आपको. 60 मिनट में कितने 72 टाइम है नॉर्मल कंडीशन में. अब यहाँ पे भी वाल्व लगे होते हैं. तो वाल्व क्या करते हैं, जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पे आ जाते हैं, फिर राइट वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं. कहाँ जाते हैं, राइट वेंट्रिकल्स. इन जो यहाँ वाल्व का काम होता है, ये ब्लड को राइट से, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आने देता है, पर नीचे से ऊपर जाने नहीं देता. ये बंद हो जाता है, मतलब वन साइडेड. अब ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है, जो पाइप स्ट्रक्चर होता है पल्मोनरी आर्टरी. आपके बुक में उसका ऊपर साइड शो किया है, बट हम फ्लो चार्ट में बनाए इसलिए इसको यहाँ शो करो. तो पल्मोनरी आर्टरी, कई बार क्वेश्चन आता है, देखिए एक्सेप्शनल, तो क्या बॉडी में सभी आर्टरी में कौन से ब्लड फ्लो होते हैं, प्योर ब्लड. बट पल्मोनरी आर्टरी है ऐसा है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है. अब ये इम्प्योर मतलब समझ रहे हैं आप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बिंदु से इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होते, कार्बोक्सी
ऑक्सीजन की स्टोरेज नहीं होती। इसको हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था रेस्पिरेशन। तो इम्प्योर जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आते हैं कहाँ पे, लंग्स में आते हैं। अब लंग्स में पता है आपको क्या स्टोरेज होता है, ऑक्सीजन। इसके एलाई में एल्वियोलर शेप में ऑक्सीजन स्टोरेज होता है। अब यहाँ से जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड, यहाँ पर जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड किसमें कन्वर्ट हो गया, प्योर ब्लड। ऑक्सीजन मिल गई इसके पास, ऑक्सीजन मिल गया तो हम इसको इस तरह से चलिए स्ट्रक्चर से शो करते हैं। ये हो गया प्योर ब्लड, ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब आप बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब प्योर ब्लड जो है कहाँ, लंग्स। फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हार्ट से जाता है लाइटर के द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स में इसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड होते हैं, इम्प्योर ब्लड लाके छोड़ता है लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन मिक्सअप होता है, लंग्स में ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ऑक्सीजन मिक्सअप होता है। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ब्लड हो जाती है। अब प्योर ब्लड जो है यहाँ से लंग्स से कनेक्टेड होता है, फिर ब्लड वेसल जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। यहाँ पे एक्सेप्शनल है, कॉमन वेन में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, बट पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड फ्लो। अब यहाँ से प्योर ब्लड आगे लगता है, प्योर ब्लड आता है कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरियम में। कहाँ पे आता है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम में आ गया प्योर ब्लड। लेफ्ट आर्टरियम से यहाँ भी लगे होते हैं वाल्व, इस वाल्व का निकल आता है वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहाँ पे आते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बुक में इस स्ट्रक्चर में लिखा होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एओर्टा। क्या बोलते हैं, एओर्टा। एओर्टा जो है लार्ज पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके द्वारा ये फिर कहाँ पे फ्लो हो जाता है, ऑल बॉडी पार्ट्स, सभी बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो इस तरह से दो चीजें फ्लो होती रहती है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग्स में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखिए एक साइड इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहे हैं, इसमें वेन में, दूसरे साइड आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो एक साथ दोनों फ्लो होते रहते हैं। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हो गया वन पाइप इम्प्योर ब्लड के लिए और प्योर ब्लड। तो फ्लो चार्ट आप लोग बना लीजिए, इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका एक्सप्लेनेशन भी इजी हो जाएगा। और चलिए इससे रिलेटेड और कुछ टर्म्स है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इन दिस टॉपिक इज ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक डायग्राम जिसमें दिया है स्फिग्नोमैनोमीटर। सो हियर यू हैव टू वन डायग्राम्स इन योर बुक, दैट इज स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका डायग्राम है स्फिग्नोमैनोमीटर। जनरली आप लोग डॉक्टर के पास देखे होंगे, यहाँ पे एक स्टेथोस्कोप भी दिख रहा है और स्फिग्नोमैनोमीटर्स भी दिख रहा है, जिसमें मेजर करते हैं किसको, ब्लड प्रेशर को। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल दैट कॉल्ड ब्लड प्रेशर। सपोज आप आर्टरी, अब आर्टरी में क्या ब्लड फ्लो हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है तो ऐसा है कि इसके वॉल के ऊपर क्या लगा है, प्रेशर लगा है। जैसे कोई पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, क्या लगा है, उसको वॉल के ऊपर प्रेशर लगा है, दैट प्रेशर कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब भी हम हार्ट बीट जैसे इस तरह से किसी भी नाड़ी को टच करते हैं, क्या होता है, आपको वो कान बंद करेंगे तो सुनाई देता है। जनरली आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो हार्ट के भी बीट को सुन सकते हैं, या किसी प्लेस पर भी रखकर उसको साउंड को सुन सकते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर के साउंड को सुन सकते हैं। उसके वेजल्स में, उसके वॉल में प्रेशर लगाया जाता है ब्लड पार्टिकल्स के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरी में ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेन। ब्लड तो दोनों में फ्लो होता है, प्योर वेन में होता है, प्योर आर्टरी। सो यहाँ पे देखिए आर्टरी में क्यों ज़्यादा होता है, तो दैट द रीजन इसका जो वाल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है। और मोटा वाल होगा मतलब ब्लड फ्लो होने के लिए क्या होगा, कम स्पेस मिलेगा, सबको ज़्यादा होगा। अब इसका जो ब्लड फ्लो है इसको कम स्पेस मिल रहा है, क्लियर। ये हो गया आर्टरी हो गया। अब सपोज हम बात करें वेन की, यदि इसका वाल पतला है इस तरह से, तो इसको ज़्यादा स्पेस इजीली से फ्लो हो जाएगा। जब भी आप देखेंगे छोटे पाइप में यदि प्रेशर, छोटे पाइप में पानी फ्लो कराते हैं तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, मतलब उसका वाल छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका वाल बड़ा है तो प्रेशर कम होगा। तो इस तरह से आर्टरी में जो वाल होता है वो थिक होता है, पर वेन में जो वाल होता है वो थिन, पतला होता है, ठीक है।
तो वाल पतला होगा तो स्पेस बड़ा होगा, वाल मोटा होगा तो स्पेस छोटा होगा। इस तरह से ब्लड प्रेशर जो है जनरली हम डिसाइड आर्टरी की बात करते हैं। सो आर्टरी देखिए दो तरह से होती है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। लब डब का साउंड निकलता है जब ये हार्ट से साउंड निकलता है, तो लब एंड डब, लब डब इस तरह से साउंड आता है। एक बार जो है उसका वाल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्लियर। दूसरे साइड में रिलैक्स हो जाता है, मतलब जब ये सिकुड़ता है ना तो प्रेशर बढ़ जाता है, पाइप बहुत छोटा हो गया, रिलैक्स हुआ तो पाइप बड़ा हो गया, प्रेशर कम हो जाता है। एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसमें जो है सिस्टोलिक, अब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, तो जब ये कॉन्ट्रैस्ट होता है, कॉन्ट्रैस्ट मतलब सिकुड़ता है, तो उस कंडीशन में उसका प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक। जब ये सिकुड़ जाता है तो प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक। जब ये फिर से नॉर्मल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो प्रेशर कहलाता है डायसिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक में नॉर्मल व्यक्ति में कितना होना चाहिए, 120 mmHg प्रेशर होना चाहिए। और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्टेग्नोमाइक्रोमीटर, मेजर करते हैं, वहाँ पे क्या लगा होता है, पारा का विघटन लगा होता है, इस तरह से इस तरह चढ़ने लगता है प्रेशर में। जब जनरली इसको फोल्ड करते हैं और मेजर करते हैं क्या होता है, प्रेशर चढ़ने लगता है। तो उसको आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेथोस्कोप लगाने पड़ेंगे, फिर इसको इस प्लेस में रखते हैं, तो प्लेस में देखना पड़ेगा लब डब के साउंड के साथ। जब लब का आवाज आ रहा है तो उसका निशान दिखना होना चाहिए 120 होना चाहिए, जब डब हो रहा है तो 80 होना चाहिए, तब क्या होता है नॉर्मल कंडीशन। आजकल तो कुछ नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं बट ओरिजिनल रिजल्ट आपको स्टेग्नोमाइक्रोमीटर से मिलेगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। कुछ पर्सन्स होते हैं जैसे शुगर बीपी वाले, उनका क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाते हैं हाई होते हैं, ऐसे पर्सन को क्या होता है हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर लो हो तो कहलाता है हाइपोटेंशन कहलाता है। अब ये हाइपर और हाइपो क्यों होता है, तो कई बार क्या होता है बॉडी में यहाँ पे फैट जम जाती है, जो वेजल्स होते हैं, जैसे कुछ पर्सन होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है, ग्लिसरॉल ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से क्या होता है, ये जो पाइप है यहाँ पे इनके वाल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट बढ़ गया तो वाल बहुत छोटा होता है, और जितना छोटा होते जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा हाई ब्लड प्रेशर पे पेशेंट हो जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, 120 है 140 हो जाएगा, 150 इस तरह से। कुछ पर्सन होते हैं जिनको क्या होते हैं जनरली ब्लड ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाने से भी कुछ कंडीशन में क्या होती है रिलैक्सेशन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, तो वाल जो है बड़े हो जाते हैं, वाल क्या होता है उसका जो 80 mmHg वो कम हो जाता है, 70-60 में आ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में वीकनेस ज़्यादा लगने लगती है, और हाइपरटेंशन में जो है उस कंडीशन में बॉडी पर से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और कई बार तो ऐसे होते हैं कि इसका वाल जो है रैप्चर हो जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, ज़्यादा क्या होने से हाइपरटेंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन दैट इज ब्लड वेसल्स। अब मेन रोल किसका होता है कि ब्लड वेसल्स के, मतलब आर्टरी एंड वेन्स के। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिफरेंस के लिए लिखा है। आर्टरी का बाद होता है थिन वेटर, वेन का बाद थिन होता है, इसमें प्योर ब्लड फ्लो होती है, इसमें इम्प्योर ब्लड होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इनका हीमोग्लोबिन के साथ, और यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंस होती है। अब आर्टरी की बात करें तो आर्टरी में जो होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं कैपिलरीज। So artery divided into smaller vessels that bring blood into contact of the whole cells. Clear? Suppose ये artery है। अब artery के और भी छोटे-छोटे parts में क्या होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं, और यही डिवाइड कहलाते हैं कि कैपिलरीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कैपिलरीज। तो एक-एक कैपिलरीज जो है पर्टिकुलर एक सेल से कांटेक्ट रखता है, एक-एक इंडिविजुअल सेल से क्या होता है इसका कांटेक्ट होता है। क्लियर? अब कैपिलरीज की बात करें तो यहाँ का जो ब्लड है वो दिख रहा है जाता है कैपिलरीज में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन रोल किसका होता है, पाइप स्ट्रक्चर हो, बट में ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है ब्लड के थ्रू होता है। जितने भी प्रोटीन्स वगैरह है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब किसके थ्रू फ्लो होते हैं ब्लड। अब देखते हैं ब्लड में क्या क्या मालूम होता है, ब्लड तो जनरली लिक्विड होता है, लिक्विड स्ट्रक्चर है। अब उसमें होता है प्लाज्मा। यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड एक क्या है मिक्सचर है, क्या है मिक्सचर है। अब देखते हैं क्या क्या होते हैं उसमें ब्लड में। चलिए मैं ये आपको डायग्राम से शो कर देता हूँ, सपोज की कैपिलरीज। अब इसमें ब्लड में होते हैं तो होता है RBCs, और होते हैं इसमें WBCs, इसमें क्या बोलते हैं WBCs, और इसका जो लिक्विड पार्ट है इसमें सब ये फ्लो होते रहते हैं, बहते रहते हैं,
वही कहलाता है प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा में सब डूबे रहते हैं और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, वो कहलाता है प्लेटलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लेटलेट्स कहलाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ब्लड की बात करें तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा है ये भी लिक्विड है, इट इज ए लिक्विड पार्ट, ये कलरफुल होता है और क्या होता है इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। RBCs इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या CS को कैपिलरीज भी बोल दे सकते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स इसका वर्क होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मेन कंटेंट यही होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। रेड एक्चुअल में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन रहता है, उसी हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड होता है। सेकंड होता है WBC। WBC का वर्क होता है प्रिवेंट फ्रॉम फॉरेन मटेरियल, सो दैट कॉल्ड स्वीपर ऑफ बॉडी। फॉरेन मटेरियल से जैसे अपनी बॉडी में बैक्टीरियल मार्क हो गए या कोई अदर पैरासाइट, तो ये WBC क्या करता है? उससे अटैक करता है। WBC क्या करता है? अटैक करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वीपर बोलते हैं। मतलब वो बॉडी को साफ सफाई रखे रहता है। ठीक। तो WBC जनरली क्या होती है? यदि किसी पर्सन को डिजीज हो तो उसमें यदि ब्लड चेक कराए तो WBC का नंबर बढ़ जाता है। WBC का नंबर बढ़ जाता है मतलब आपको बॉडी में कुछ डिजीज है जिससे क्या कर रहे हैं? वो प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट्स। आपको बॉडी का हाउ बॉडी मेंटेन फ्रॉम प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बॉडी मेंटेन कैसे करते हैं? सो इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग। जैसे बॉडी का कोई पार्ट है कट, सपोज मैं यहाँ पे और ये वाला पार्ट यहाँ से कट है, तो इस वजह से क्या ब्लडिंग होने लगता है। जब भी ब्लड 2 मीटर तक होते हैं कोई छोटा चोट लगे तो धीरे धीरे क्या होता है जो प्लेटलेट्स है ब्लड में, जो प्लेटलेट जो है इसी प्लेस में आके क्या हो जाता है? क्लॉटिंग हो जाता है, जम जाता है। फिर धीरे धीरे कलर जो व्हाइट फिर ब्लैक होने लगता है इस तरह से। तो क्लॉटिंग करने में नहीं पकड़ता, मतलब धक्का जमा देता है उछल, जिसके क्या होते हैं ब्लड जो ब्लीडिंग होने लगता है क्या हो जाता है? फिर रुक जाता है। तो बॉडी के मेंटेनेंस में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट एक और फ्लूइड की बात करें तो जो कैपिलरीज होते हैं, जैसे कैपिलरीज, इसी कैपिलरीज में क्या होने लगते हैं? एक और लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, दैट कॉल्ड लिम्फ। क्या बोलते हैं इसको? लिम्फ। जैसे ब्लड है, ब्लड के साथ कैपिलरीज में एक और लिक्विड फ्लो होता है, वो लिक्विड कहलाता है लिम्फ कहलाता है। वो भी कैपिलरीज में क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। ये कई बार क्या करता है कैपिलरीज के जो वेन्स होते हैं, चलिए थोड़ा सा जैसे ये यहाँ पे चलिए आर्टरी हो गया, आर्टरी हो गया, वहीं छोटी छोटी कैपिलरीज हैं इस तरह से। और कैपिलरीज में तो बहुत सारी चीज़ें ब्लड में फ्लो होते हैं, ठीक। वहीं लिक्विड स्ट्रक्चर, इसके जो पोर्स होते हैं उसमें से लिक्विड स्ट्रक्चर, लिक्विड जो फ्लो होंगे और यही लिक्विड कहलाता है लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्फ। जैसे आप लोग देखते हैं जब पस वगैरह होता है व्हाइट कलर, तो ब्लड निकलते हैं, दूसरा व्हाइट कलर में और लिक्विड निकलता है बॉडी से, वो क्या होता है? लिम्फ होता है। ये कलरलेस होते हैं, जैसे जनरली व्हाइट आपको दिखाई देते हैं और क्या होता है इसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है। इसका मेन रोल होता है इट कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को क्या करता है? वो कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हुआ ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू।